हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 + cos π/10 गुणा 1 + cos 3π/10 गुणा 1 + cos 7π/10 गुणा 1 + cos 9π/10 बराबर 1/16। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर देखो कुछ मान जानते हैं कि साइन 18 डिग्री, या बोल सकते हैं साइन π/10, इसका जो मान है वो कितना होता है, वर्गमूल 5 - 1/4। ठीक है। साथ ही साथ साइन 54 डिग्री, या बोल सकते हैं साइन 3π/10, इसका जो मान है वो क्या होता है, वर्गमूल 5 + 1/4। तो ये दोनों मान हम जानते हैं यहां से। ठीक है। तो अब देखो, जो बायां पक्ष है वो लिख लेते हैं। क्या है बायां पक्ष? बायां पक्ष बराबर में है 1 + cos π/10 गुणा में 1 + cos 3π/10, इसके गुणा में है 1 + cos 7π/10। ठीक है। और इसके गुणा में क्या है, 1 + cos 9π/10। तो अब देखो, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस 1 + cos π/10 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। फिर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 + cos 3π/10, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। परिवर्तन करना हम यहां से शुरू करेंगे। देखो, 1 + cos, इस 7π/10 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई माइनस में 3π/10। ठीक है। 7π/10 को इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखो, 1 प्लस में इस 9π/10 को ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस में π/10। इस प्रकार हमने तोड़ के लिख दिया। तो ऐसा देखो लिखने से क्या फायदा हो जाएगा, हम जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, माइनस के cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है। तो अब देखना यहां से, 1 प्लस में cos π/10 गुणा में क्या है, 1 + cos 3π/10, और यहां पे देखो माइनस का cos थीटा बन जाएगा, तो 1 - cos 3π/10, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 - cos π/10। ठीक है। तो अब देखो, ये पद और ये पद, इन दोनों में a + b गुणा में a - b इस प्रकार लिखा हुआ है, तो ये a² - b² बन जाएगा। अब देखो, ये पद और ये पद, इनमें भी a + b गुणा में a - b ऐसा लिखा हुआ है, तो ये a² - b² बन जाएंगे। तो अब देखो, बायां पक्ष क्या आ रहा है, बायां पक्ष यहां पर देखो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर पहले बन गया देखो π/10। फिर देखो, गुणा में यहां पर क्या बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर 3π/10। अब हम जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये बन चुका है हमारा साइन स्क्वायर π/10 गुणा में साइन स्क्वायर 3π/10। ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, साइन π/10 गुणा में साइन 3π/10, इसका पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब देखो, मान रख लेते हैं, साइन π/10 का मान हम जानते हैं, वर्गमूल 5 - 1/4, वर्गमूल 5 - 1/4 गुणा में इसका मान भी हम जानते हैं, वर्गमूल 5 + 1/4। तो ऊपर देखो, वापस a - b गुणा a + b बन गया, इसके पूरे का स्क्वायर भी तो करना है अभी। तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, a² - b², यानी 5 - 1/4 गुणा 4 16 हो गया, इसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 4/16 इसका स्क्वायर। 4/16 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/4 इसका स्क्वायर, और 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16। तो हमने बाएं पक्ष को हल करते करते दाएं पक्ष के बराबर ला दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, बायां पक्ष किसके बराबर आ चुका है, दायां पक्ष के। तो बायां पक्ष जब दायां पक्ष के बराबर आ चुका है, तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।